नमस्ते। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की टीम में मैं स्वाति और मेरे साथ कैमरे के पीछे रजत। हम असम में हैं। ये शिव सागर ज़िले में रेलवे स्टेशन कॉलोनी है बिहू बरकी, वहाँ पर हैं हम। पीछे अभी राहत सामग्री बट रही है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग सामान आता है। ये जो आपको गाड़ी दिख रही है उसमें कुछ महिलाएं बैठी हैं और नीचे लोगों को कपड़ा बांट रही हैं। यहाँ पीछे आगे की तरफ बहुत सारे, जैसे ये पत्थरों का ढेर लगा है ना, ऐसे ही बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पत्थर के ढेर हैं। ये शायद किसी ने अपने घर से जो भी सामान बचाया था वो ला के रखा हुआ है। ये बिछावन, गद्दा सूखने के लिए डाला है, किसी का बैग, टीवी। हम यहाँ आए हैं, बार बार हम घूम कर जा रहे हैं। 19 तारीख का आंखों देखा हाल, क्या हुआ था, कितना पानी था, और ऐसे कुछ नायक, कुछ जिन्होंने उस खतरे की घड़ी में भी बहुत हीरोइक एफर्ट दिखाए और जिनकी वजह से जो जान माल का नुकसान है वो कम हुआ। तो यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप, नाम क्या है आपका? श्रवण प्रसाद। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अरे धन्यवाद नहीं, आप ये बताइए आप गांव के कौन से रहने वाले हैं? गांव से, हमारा यही गांव है, बिहुबर दुनंग कुंवारी नाम है गांव का। अब सारे लोग एक काम क्यों नहीं करते हैं? हम सब अलग अलग छिटपुट खड़े हैं, तो यहीं पे आपकी जो टीम है, अभी जो भी वॉलंटियर्स आप आए हैं, वो हम लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो 19 को मैंने सुना, कई लोगों ने बताया कि आप लोग कई गांव में गए, नाव लेकर वहां आप लोगों को बचा रहे थे। पहले हम 19 की ही बात करेंगे। ये कैसे पूरा तय किया कि नाव लेकर निकलना है, वो कैसे फैसला किया? हम लोग तो, हमारे पास काठ के नाव है, काठ का नाव, लकड़ी की हाँ नाव। लकड़ी की नाव। तो उससे क्या होता है, हम लोग लकड़ी पकड़ते हैं। तो पानी जब बढ़ता है तो नदी में जो लकड़ी आता है तो उसे हम लोग पकड़ते हैं। तो उस दिन भी हमारा 6 नाव था, 6 निकल गए थे लकड़ी पकड़ने के लिए। तो जब घर पे आए लौट के, तो उस दिन देखे कि घर पे और रास्ता में पानी हो रहा है। तो पहले तो अपने परिवार के लोगों को नाव पे उठा के यहाँ पे लाए। उसके बाद हम लोग जब घूम के जा रहे थे, जाते वक्त में हम लोग सोचे कि अपना घर का सामान वामान लेकर के आएंगे नाव में। उसके बाद इधर का जो आसपास के गांव हैं, उधर के लोग चिल्ला रहे थे। हमने तो सोचा कि सब लोग निकल गए होंगे, ऊंचा स्थाई में आ गए होंगे, लेकिन तो कोई निकल के नहीं आ पाया था। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पानी हो जाएगा। तो बाकी सब फंसे हुए थे, 3-4 गांव के लोग। तो हम लोगों का हम लोग ने ये बोला कि सामान छोड़ो, पहले लोगों को बचाना चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग सारा नाव को इधर उधर सबको सब गांव में भेज दिए और उधर से लोगों को उठा उठा के लेकर के आए। हम लोग इसी जगह पे लेके आए थे। अब बाकी लोग को हम लोगों ने कहीं गांव में सब तो आपका कच्चा घर ही है, मतलब टीना का, कुछ कुछ छत है, उसके ऊपर भी उठाए थे। तो ये सब कौन है आपके साथ, ये लोग जो हैं? हमारे गाँव के लोग ही हैं। क्या काम करते हैं? सब लोग वो मजदूरी ही करते हैं, वही नाव पे ही कोई मतलब पत्थर उठाते हैं और ट्रक में उठा के कहीं एक्सपोर्ट करते हैं, बस यही। ये सब आपके साथ है, तो आपने कांटेक्ट कैसे किया? या लकड़ी लेने निकले थे तो पहले ही साथ थे? हाँ, साथ थे, साथ थे। साथ थे। हाँ, सब इन लोग। लोगों के नाम बताइए, सबका नाम दर्ज होना चाहिए। नाम तो हमारा वहाँ मतलब अभी 20-25 लोग हैं। तो जैसे कि यहाँ जो मौजूद हैं, कम से कम उन लोगों का बता दीजिए। आपका नाम क्या है? राजू कर्मकर है। राजू कर्माकर। आप कहाँ, कौन से गांव के हैं? ये बीवर का ही हमें। बीबर के हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? प्रदीप ग्वाला। परदेश ग्वाला। प्रदीप ग्वाला। प्रदीप ग्वाला, माफ कीजिए, सुनने में गलती हो गई थी। आप भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ, ये क्या है? आपका नाम क्या है? कैलाश शर्मा। चंदा मिर्धा। यहाँ का है हमारा गाँव। आपका नाम? मंडल ग्वाला। आप लोग ये बता रहे थे, एक नाविक के लिए क्या शब्द यूज होता है? हम लोग जिसको बोलते हैं, जो नाव चलाता है, उसको यहाँ असमिया में क्या बोलते हैं? नौरिया। नावड़िया। हाँ, नावड़िया अच्छा बोलते हैं। अच्छा। तो जब लोगों की आवाज़ सुनी और फिर उधर गए देखने के लिए, कितना पानी था? नाव चलाना कितना आसान या मुश्किल था? आसान तो कुछ भी नहीं था, ना कुछ बचाना ना लोगों को बचाना, कुछ भी आसान नहीं था। हम लोगों ने 10 बजे तक पानी थोड़ा सा ठीक ठाक था। उसके बाद आधे घंटे में इतना ही पानी बढ़ा कि 10 बजे रात? ना दिन दिन। में सुबह से पानी बढ़ने चालू हुआ। तो 10 बजे से आधा घंटे के अंदर में सब डूब गया। तो उसके बाद सामान वामान तो कोई निकाल नहीं पाया, लेकिन हम लोगों ने जाकर के सारा गांव पे लोगों को बचाया। आप लोगों ने कितने बजे से बचाना शुरू किया लोगों को और कब तक नाव चलाते रहे? 7-8 बजे से सुबह से सब लकड़ी पकड़ने गया। लकड़ी पकड़ कर सुन लिया ना, पानी बहुत ज़बरदस्त घर में घुसता है,
सब आ गया नाव इधर सबका। सब अच्छा आदमी लोग को निकालने लगा नाव से सब। अच्छा इतना इतना पानी हो गया था घर का अंदर। यहाँ भी पानी था। देखिए यहाँ में इतना नाव पानी रहा, नाव यहाँ जो पर। था ना, उधर हम लोग लकड़ी पकड़ रहा, जितना हम लोग हाँ, दो हाँ। नंबर टीम है ना उधर का, सब लकड़ी पकड़। शाम जब तो पानी बढ़ने लगा, कुछ वस्तु निकाल नहीं सकता आदमी। अपने जो जो नौका में पकड़ा, नौका लेकर आदमी पार कर रहा था, जा रहा था, आ रहा था। अब बस उतनी है, बस 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का मतलब अंदर में पानी बढ़ गया। हम लोग अभी ऐसे लोगों से मिलकर आए हैं, फिर फोटो भी देख कर आए हैं, वीडियो भी देख कर आए हैं कि मान लीजिए वो सामने टिन की छत है और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो मतलब एकदम बराबर में टिन की छत और पानी बराबर था। कई घर ऐसे थे जहाँ पे छत के ऊपर भी पानी था। तो ऐसे में कुछ बताइए एक आध लोगों के बारे में कि जिनको खींचा हो। मेरे पास वीडियो भी है वो। हम लोगों ने बहुत से लोग क्या हुआ कि एक्सपेक्ट नहीं किए थे जैसे कि अंदर चला जाएगा घर के अंदर, तो उन लोग घर के अंदर ही रह गए। जैसे कि ये स्टेप है ना, तो वहाँ तक आएगा और पानी चला जाएगा, ऐसे करके अंदर ही रह गए। उसके बाद स्टेप उठ गया जहाँ अंदर, वहाँ से धीरे धीरे उठते गए, उन लोग निकल नहीं पाए। जैसे कि स्टेप के नीचे अब नामेंगे तो वहाँ भी डूबेंगे, उससे अच्छा उन लोग घर के अंदर ही रह गए। उसके बाद धीरे धीरे करके जो चौखट होता है वो इतना इतना दिखाई दे रहा था। हम लोग जस्ट नाव लेकर के पहुँचे हैं, तो देख रहे हैं कि इतना बुरा सिचुएशन में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग है, ऐसा करके है। तो फटाफट हमने उन लोगों को नाव में उठाया और ऊंचा स्थान में आके उनको कितना चक्कर लगा होगा उस दिन आप लोगों का? हम लोगों ने उधर चक्कर तो बहुत लगाए थे, खाली थोड़ा स्मार्ट वर्क यही किया कि जिसका छत है उसके ऊपर भी बहुत लोगों को हमने सेफली रख दिया था, क्योंकि जिनका वहाँ- पक्का छत है। हाँ, क्योंकि उनका छत तक पानी नहीं जाएगा इतना एक्सपेक्ट था हमको, और वो नहीं गया। अच्छा, कुल कितने लोग थे इस काम में आपके साथ? हमारे गांव के सब लोग ही थे, जितना मेरे उम्र के हैं, मेरे पिताजी के उम्र के हैं, सब लोग ही थे। बिना पैसा लिए बस खुद से ही कोई काम पैसा किया? नहीं लिए, कोई बिना स्वार्थ का अपना घर का सामान भी छोड़ दिए कि हम लोग अपना घर के सामान बचा सकते थे, लेकिन तो आदमी का जान बचाने में हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझे। तो सामान गवा दिया। सामान गवा दिए। हम लोग सोचे हैं कि सामान आज नहीं तो कल, मेहनत करने वाले आदमी हैं हम लोग, आज नहीं तो कल सामान फिर से हम लोग ला लेंगे मेहनत करके। कितने लोगों की जान बचा पाए आप सब? 1500 2000। क्या 1500 से 2000? जी। बस उन्हीं 6 नावों में या और भी नावें हाँ, थी? आपका एयरबोट नहीं आया था उस दिन। तो उस दिन मतलब क्या हुआ कि अगर एयरबोट आता तो हम लोग शायद 10-15 लोग जो अभी मिसिंग हैं और बहुत लोगों का डेथ हो गया, शायद उन लोग को हम लोग नहीं मतलब उन लोग को भी बचा लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का सक्षम नहीं था हमारा नाव लकड़ी का नाव वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि हम लोग हाथ से ही मारते हैं, उसमें कोई मोटर या कुछ ऐसा ये नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत से लोगों को नहीं बचा पाए। हाँ, जितने लोगों को हमने अपने आँखों से देखा, उनको अपना जान जोखिम में डाल के बचाए हैं। यानी कि ऐसा कोई इंसान नहीं छूटा जिसके पास पहुंचे हो और नहीं बचा पाए? सबको बचाए हैं। यहाँ तक कि मेरे पास बहुत वीडियो है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप रख दिए हैं खुद ही कर करके, कि टीना के ऊपर घर के अंदर ही है लोग, बच्चा, उनका बीबी, वो घर के अंदर ही हैं, ले और एक टीना निकाल के उनको वहाँ से पकड़ के सबको निकाल के। फिर एक सिचुएशन ऐसा भी आया कि वहाँ पे जो लकड़ी, नदी से जो लकड़ी आता है ना, तो उनका घर पे मार रहा था, वो लकड़ी आके जमा हो रहा था, तो वो घूमने लगा। तो तामुल का हमारे यहाँ पेड़ होता है, वो गिरते गिरते घर भी मतलब ऐसे टेढ़ा होके मतलब आवाज़ कर रहा था गिरेगा। तो उस दिन ऐसा भयभीत हो गया था मैं भी कि क्या करूँ, नाव पे उठ जाऊँ या फिर इनको बचाऊं या खुद को बचाऊं, ऐसा करके नाव के ऊपर जो लोग हैं उनको बचा लूं, 2 लोग को छोड़ दूं। फिर भी उनका मैं फेस देखा जब, तो रो रहे थे, तो मेरा खुद का मन ही नहीं माना, तो जा कर के उनको भी निकाल के लाया, और उनका एक बड़ी दीदी थी, उन्हें भी लेकर के आया। और कुछ लोग को तो हमने पेड़ के ऊपर चढ़ के थे वो लोग, उन्हें भी हम लोग रेस्क्यू किए हैं। कुल कितने गांव में गए? हम लोग 6 गांव में, गांव का नाम बता दे रहे, एक सिकनल बस्ती है, एक गिट्टी साइडिंग है, एक ये मिर्धा बस्ती है, एक नेपाली खुटी है, एक हिलोनी है, एक रेल लाइन है। नेपाली खूटी में भी गए थे? हाँ, खुद का गांव अगर ये करे तो 7 हो जाएगा। अपने गांव में भी बचा? हमारा गांव पे मतलब सबका ही पास में नाव है, तो इसीलिए वो जल्दी रेस्क्यू होके पहले ही, संकट आने से पहले ही उनको हमने सेफली रख दिया था। और इसी वजह से हम लोग दूसरे गांव जा पाए, क्योंकि अगर हम अपना परिवार को पहले ही सेफली नहीं रखते तो हम शायद बहुत लोगों को जान मतलब नहीं बचा सकते।
नेपाली कुटी की तो बहुत ख़राब हालत है, बहुत। हम लोग आप भी गए होंगे उधर, तो पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि नाव हम लोगों का, लकड़ी का नाव उधर जाने में बिल्कुल सक्षम नहीं था। फिर भी हम लोग रात के 12 बजे तक भी उधर जाने का कोशिश किए। एक समय ऐसा आया कि हम लोग ही खुद ही मतलब रास्ता तो दिखता नहीं है किधर से जाना है, अंधेरा था। अंधेरा था। और घर भी बह गया, उस घर पे लाइट वाइट था वो तो मिला नहीं। मार्केट आके एक दो लाइट खरीदा मैंने, फिर जा कर के वहाँ बाज़ार खुला था। दुकान एक खुला था, तो जान पहचान के उनके वहाँ से मैं लेके गया था 2 लाइट। तो वहाँ जाने का कोशिश में रात 1 बजे हम लोग का ऐसा एक सिचुएशन आया कि खुद ही हम लोग बहुत नीचे, रास्ता नहीं पहचान पाए। हम लोग खुद ही पानी का बहाव से, वो एक दलंग है, छोटा दलंग बोलते हैं, मतलब ब्रिज, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। फिर रात में हम लोग डर गए, तो मैंने बोला इन लोगों को कि एक काम करो, आज से रात हो गया, हम लोग निकलते हैं। अगर पानी घट रहा है, वो पानी नदी में सब उतर रहा है, वहाँ अगर हम लोग पहुँच जाएंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे, इतना बहाव था पानी का। तो उस दिन रात हम लोग आ गए, 1 बजे आ गए। फिर सुबह गए, सुबह में गए तो देखें कि बहुत लोग अपने घर के, वो सेलिंग नहीं होता है, सेलिंग के अंदर में है। एक को तो ऐसा मिला, उसका मतलब आपका जो कुछ ऑपरेशन होके था, उसका पेशाब घर में, पेशाब का घर पे रास्ते पे पाइप लगा हुआ था, तो उसे लेकर के आया। वही डेट था उसका, वो पाइप निकालने का। तो हमारा ये भैया है, इनका मेडिकल स्टोर है, यही उस दिन थोड़ा रिस्क लेके उसे निकाले थे। और ये इनका बारे में ये बोलना चाहूँगा, जितना हम लोगों ने आदमी को जितना रेस्क्यू किया, उसमें से 15-20 लोगों को अपना यहाँ स्थान दिए हैं रहने के लिए मेडिकल स्टोर में। और मेडिकल स्टोर का सारा मेडिसिन फ्री कर दिए हैं सबके लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोकिल दास। कोकिल दास। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? यहाँ का ही, इसी कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी? नहीं, व्यूवर सिलानी पुलिस स्टेशन का बैक साइड में मेरा घर। अच्छा, क्या ये इसी वॉलंटियर की टीम में आप भी थे? आप भी गए थे? मैं भी था साथ में। सब हम लोग अभी तो बहुत कम आदमी है, ऐसे तो खास करके 20 से 25 आदमी है। उन लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन सब आदमी हम लोग मिलजुल के एक टीम बन के हम लोग जितना तक सका कोशिश किया आदमी को बचाने के लिए। उस टाइम में जैसे वीडियो मैंने देखे हैं, और जितना ज़्यादा पानी था, मतलब अपनी जान तो लोग मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी समझते हैं, तो उस वक्त कैसे इतनी हिम्मत मिली? नहीं, जैसे कि हम लोग को जैसे फ़ोन आया तो आदमी लोग का चिल्लाने का आवाज़ जैसे कान में गुजर रहा है ना, देख रहा हूँ अपना आँख का अंदर में, आदमी लोग अगर नहीं जाएगा तो उन लोग मर जाएगा। तो उस टाइम पे अपना जान का कुछ भी मतलब ये परवाह नहीं किया। हम लोग खाली यही ध्यान में था कि जैसे तैसे उन लोग को रिलीज़ करें, और वो हिसाब से ऊपर वाला की कृपा से हम लोग अच्छा से रिलीज़ भी किया। और बहुत आदमी हम लोग का वजह से आज जिंदा है। खुशी हो रही है ये सुनकर कि किसी के प्रयासों से, जितने वो लोग बता रहे हैं, पुष्टि के लिए वो नहीं है, पर लोग बता रहे थे कि बड़ी संख्या में इन लोगों ने जान बताई थी। कोई एक सटीक संख्या हमारे पास वैसे वेरीफाइड नहीं है, पर हाँ, ये लोग जो बता रहे हैं, पर खुशी हो रही है कि मतलब उतने ख़तरे में भी, और ये सब पूरी टीम में जो भी 20-25 लोग थे, सब सुरक्षित निकले, सब ठीक हैं, सब बढ़िया हैं। तो ये भी जान के खुशी मिली। ऐसे हादसों में जब प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, तो इंसान का एक ऐसा रूप भी दिखता है जो बहुत उदार, बहुत मानवीय होता है। जो उस घड़ी में जब सब जान बचाने, पहला इंस्टिंक्ट, हम सब जीव हैं ना, तो उन्नति क्रम में हमने सबसे पहली चीज़ जो सीखी है वो है खतरा महसूस करते ही खुद को सुरक्षित वो करना। ये बतौर जीव हमारी पहचान का एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी वो कौन सी चीज़ है जो आपको पुश करती है उस दिशा में, जब आप अपने ऊपर अपना जोखिम लेकर अपनी जान पर दूसरों को बचाने निकलते हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बचाते हैं। तो शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए, और हम सब की तरफ से आप सबका शुक्रिया।